अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की वीडियो है मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो पेश करते रहें। आए चलते हैं मौजू की तरफ। मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं जो 21 हिजरी में पैदा हुए। उनके वालिद यस्सार मशहूर सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा के आज़ाद करदा गुलाम थे। खुद उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में परवरिश पाई थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह में अल्लाह ताला ने वो तमाम सलाहियतें जमा फरमा दी थी जो उस दौर के मखसूस हालात में दीन का वक़ार बढ़ाने और दीनी दावत को मौसर बनाने के लिए दरकार हैं। उनकी शख्सियत में बड़ी जामियत और दिल आवाज़ी कशिश थी। एक तरफ वो दीन में पूरा तजुर और गहरी बसीरत रखते थे, बुलंद पाया मुफस्सिर और मुस्तद्दिन और मुहद्दिस थे जिसके बगैर उस वक्त कोई इस्लाही कोशिश अंजाम नहीं पा सकती थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा का उन्होंने अच्छा खासा ज़माना पाया था। मालूम होता है कि बड़े गौर से उसका मुताला किया था। मुसलमानों की ज़िंदगी इस्लामी माशरे में जो तगीर पेश आए थे उन पर गहरी नज़र रखते थे। अपनी ज़माने की सोसाइटी, हर तबके की ज़िंदगी और माशरे से वो पूरी तौर पर बाखबर थे। उनकी खसूसियात और उसकी बीमारियों से एक तजुर्बेकार तबीब की तरह वाकिफ़ थे। वो बड़े फसी बलीग शीरीन ज़बान थे। वो जब गुफ्तगू कलाम फरमाते थे तो मुंह से फूल छिड़कते थे। जब आखिरत का बयान करते थे या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर की तस्वीर खींचते थे तो आंसुओं की झड़ियाँ लग जाती थी। हज्जाज बिन यूसुफ का साज ज़बान और कादर की कलाम उस अखीर दौर में नहीं गुजरा। लोग हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और हज्जाज को फसाद में हम पाया समझते थे। मशहूर इमाम लगत अबू उमर बिन इला कहते हैं कि मैंने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज्जाज बिन यूसुफ से बढ़कर फसी नहीं देखा। हसन हज्जाज से ज़्यादा फसी थे। वसत इल्म का ये हाल था कि रबी बिन अनस कहते हैं कि मैं 10 बरस तक हसन बसरी के पास आता जाता रहा। हर रोज़ उनसे कोई ऐसी बात सुनता था जो उससे पहले नहीं सुनी। एक शख्स ने उनकी जामियत को इस तरह बयान किया है कि वो अपने इल्म, तकवा, ज़हद, इस्तिग़ना और हिम्मत के एतबार से बहुत बुलंद शख्सियत थे। इस सब के अलावा और इस सब से बढ़कर उनकी तासीर की सबसे बड़ी वजह थी कि वो महज साहिब काल, साहिब कमाल न था बल्कि साहिब दिल और साहिब हाल भी थे। वो जो कुछ कहते थे उनके दिल से निकलता था, इसलिए दिल पर असर करता था। जिस वक्त वो तकरीर करते थे सरापा दर्द असर होते थे। उसका नतीजा ये था कि अगरचे बसरा में, कूफा में बड़े बड़े साहिब इल्म, साहिब दर्स थे, मगर उनके हल्काए दर्स में मकनातीस की कशिश थी। उनके मुआइज़ बयानात की बड़ी खसूसत ये थी, उनको कलाम नबुव्वत से बड़ी मुनासबत थी। इमाम गज़ाली ने इहयाए उलूम में लिखा है कि उस पर इत्फाक है कि हसन बसरी का कलाम अंबिया अलैहिस्सलाम के तर्ज कलाम से बड़ी मुनासबत रखता है। ऐसी मुनासबत दूसरे वाज़ीन के कलाम में नहीं देखी गई। इसी तरह उनका तर्ज ज़िंदगी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा के तर्ज ज़िंदगी से बहुत मुशाबह था। हसन बसरी उनकी शख्सियत महसूर थे और उनकी मुआइज़ के हवाले से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मुआइज़ और सहाबा की क़ुव्वत का सादगी का नमूना हैं। उनमें ज़्यादातर दुनिया की बेसबाती ज़िंदगी की बेवफाई और आखिरत की अहमियत का मज़मून, ईमान, अमल की तलकीन, तकवा,
خشیت الہی کی تعلیم، طول عمل اور فریب نفس کی مزاحمت ملتی ہے۔ اس دور میں جس پر مادیت غفلت کا سخت حملہ ہوا تھا، عوام بہت سے حواس، دولت اور عیش عشرت کے سیلاب میں خش و خاشاک کی طرح بہہ چلے جا رہے تھے۔ انہی مضامون کی ضرورت تھی۔ انہوں نے چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ان کی صحبت کا فیض اٹھایا تھا، اب حکومت امویہ کا شباب دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ اپنے مواعظ میں اکثر بڑے درد جوش کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایمانی کیفیات اور ان کی اخلاقی عملی خصوصیات بیان کرنے لگتے تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے وعظ شروع کیا تو لوگ ان کے باتوں کو سن کر رونے لگتے تھے، اور ان کی وفات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس خلوص دینی انامات علمی روحانی کمالات کا یہ اثر تھا کہ سارا بصرہ ان کا گروید تھا۔ 110 ہجری میں ان کا جب انتقال ہوا تو سارے شہر نے ان کے جنازے کی مشائیت کی، اور بصرہ کی تاریخی میں پہلا موقع تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اس کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے۔ حسن بصری کے بعد ان کے روحانی جانشین نے اپنے اپنے زمانے کے دائیوں نے دعوت اللہ، دعوت آخرت، دعوت ایمان عمل کے تسلسل کو جاری رکھا، درمیان میں کوئی خلا واقع نہیں ہونے دیا۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام پر پہنچی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیو پیش کرتے رہیں۔ اگر کوئی رائے ہو تو کومنٹ کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔